हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों को। इसी क्रम में आज हम शुरू करने वाले हैं निम्न जातियों ने जो आंदोलन किए उनको। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं निम्न जाति आंदोलन को। निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र से हुई थी और शुरू करने वाले ऐसे कौन थे तो इसका जो नेतृत्व था वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। यानी कि ज्योतिबा फुले वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निम्न जाति में आंदोलन की शुरुआत की थी। इनके द्वारा स्थापित जो संस्था थी वो थी सत्यशोधक समाज। अब देखते हैं हम सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ जानकारी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। संस्थापक आप जानते ही हैं कि ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे। स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया था, क्योंकि निम्न जातियों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। अब बात करते हैं हम महात्मा ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले के जन्म की बात करें तो 1827 ईस्वी में इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और एक ये माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रभाव की बात करें तो इनके ऊपर शिवाजी, जॉर्ज वॉशिंगटन, वासुदेव बलवंत फड़के तथा थॉमस पेन एक राइटर थे, उनकी एक पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन, उसका इन पर काफी ज्यादा प्रभाव था। यानी कि इन सब चीजों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। 1851 ईस्वी में इन्होंने पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला था। 1872 ईस्वी में प्रसिद्ध इन्होंने एक जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी उसको लिखा था। 1851 में ये एक विद्यालय खोलते हैं और 1872 ईस्वी में ये अपनी एक पुस्तक जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी उसको लिखते हैं। जो गुलामगिरी पुस्तक है इसमें इन्होंने ब्राह्मण और जो पुरोहित वर्ग था उसको चुनौती दी थी। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो इनकी अन्य पुस्तकों के नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म, धर्म तृतीय रत्न, पुराणों का भंडाफोड़ किया इसमें इन्होंने। इसके अलावा इशारा ये एक चेतावनी टाइप थी। उसके बाद शिवाजी की जीवनी भी इन्होंने लिखी है और जो शिवाजी की जीवनी है उसमें इन्होंने शिवाजी को एक शूद्र राजा के रूप में दर्शाया है। इसके अलावा अन्य पुस्तकों की बात करें तो एक पुस्तक है दास्ता और दूसरी है सत्यशोधक समाज। जो सत्यशोधक समाज है वो इनकी एक पत्रिका थी। आगे बात करें तो 1876 ईस्वी में पुणे नगर पालिका के सदस्य ये नियुक्त किए गए थे। 1888 ईस्वी में इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी और 1890 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं, जब ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो सत्यशोधक समाज था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इनकी मृत्यु के बाद अगर सत्यशोधक समाज के नेतृत्व की बात करें तो ज्योतिबा फुले की मृत्यु के पश्चात केशव राय जेठे और दिनकर राव ने पूना में सत्यशोधक समाज का नेतृत्व किया था। यानी कि इन दोनों ने इनके बाद नेतृत्व किया। अब हम बात करेंगे ज्योतिबा फुले के विचार और उनके द्वारा किए गए जो प्रमुख कार्य थे कि वो क्या सोचते थे और क्या उन्होंने कार्य किए उनके बारे में। ज्योतिबा फुले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे। यानी कि ऐसे ग्रंथ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे जो कि ये दिखाते थे कि जो ब्राह्मण हैं वो ही समाज में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। ज्योतिबा फुले ने समानता और तर्क के आधार पर एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया, यानी कि नए सामाजिक ढांचा वो बनाना चाहते थे। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के जो आडंबर थे और उनके अवसरवादी जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी बुराइयों से निम्न जातियों को बचाने का कार्य किया था। सामाजिक सेवा, स्त्री और निम्न जातियों को शिक्षा, संस्कृत हिंदुत्व का विरोध और जो ये कार्य थे ये इनके आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। यानी इन चीजों को वो करना चाहते थे अपने आंदोलन के जरिए। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपना आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था, क्योंकि जो राम थे वो ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह थे तो इसलिए उनके विरोध में उन्होंने राजा बाली को अपना जो आंदोलन का प्रतीक चिन्ह था वो बनाया था। बात करें ज्योतिबा फुले की पत्नी की तो ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है। यानी कि वो भारत में बनने वाली पहली महिला शिक्षक थी। आगे बात करें तो ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव जाधव ने सतारा में कांग्रेस और ब्राह्मण विरोधी, यानी कि ये कांग्रेस और ब्राह्मण दोनों की विरोधी संस्था थी जो कि थी बहुजन समाज, उसकी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज के प्रमुख पत्र का नाम करें तो इसके जो प्रमुख पत्र था वो था दीनबंधु और इसका अन्य नाम दीन मित्र भी मिलता है। 1877 ईस्वी में कृष्णराव भालेकर ने दीनबंधु का संपादन कर इसका प्रकाशन आरंभ किया था। यानी कि दीनबंधु के संपादन की बात करें तो वो कृष्णराव भालेकर ने किया था।
ज्योतिबा फुले ने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया था, यानी कि वो छुआछूत जो हिंदू धर्म में व्याप्त थी उसको कलंक मानते थे। ज्योतिबा फुले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया, यानी कि उनके जो विचार थे वो बुद्ध और कबीर के विचारों से प्रेरित थे। यहाँ पर एक नोट है जो कि दलितों से संबंधित है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो साहू जी महाराज थे उन्होंने भी सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी। जिस तरह से जो महात्मा गांधी है उन्होंने दलित समाज के लिए काफी कुछ करने का प्रयास किया, तो उसी तरह से जो साहू जी महाराज थे उन्होंने सर्वतोदक समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा जो साहू जी महाराज थे, वो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य की नौकरियों में दलित वर्ग को आरक्षण दिया था। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने शुरुआत करी जो निम्न जातीय आंदोलन है उनकी, और आज के वीडियो में हमने देखा सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले को। आगे हम जो निम्न जातियों के द्वारा किए गए और आंदोलन है उनको देखेंगे। अगर आप इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।